लालू राबड़ी की जान को है खतरा, ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी का कहना है। आखिर क्यों, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। एनडीए को प्रचंड जीत मिली है और उस प्रचंड जीत के बाद महागठबंधन में खलबली है। लेकिन उसके साथ ही साथ राजनीति के सबसे बड़े परिवार यानी कि लालू परिवार की अगर बात की जाए तो लालू परिवार में विवाद बढ़ते जा रहा है। रोहिणी आचार्य का दुख दर्द तो आपको पता ही होगा। रविवार को भी उन्होंने खुलकर अपने दुख दर्द बयां किए हैं। उन्होंने हर बात बताई है। संजय यादव और रमीज नाम के शख्स के खिलाफ आरोप लगाया है कि चप्पल उठाया गया, गाली गलौज किया गया, ये सारी बात कही जा रही है। तो इसको लेकर अब देखिए कि भाजपा भी सामने आ गई है और बोलती हुई नजर आ रही, कह रही है कि रोहिणी आचार्य को तो इन सब के बाद एफआईआर करवाना चाहिए। लालू और राबड़ी के जीवन पर भी खतरा है, इन दोनों की जिंदगी को खतरा है। और ये सारी बातें जो हैं भाजपा के द्वारा कही जा रही हैं। जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं कि भाजपा क्या कुछ कह रही है। बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने में बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को गिरने देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने लगातार दूसरे दिन रविवार को भी अपना दर्द साझा किया है। दिल्ली से सिंगापुर जाने के क्रम में रोहिणी एक बार फिर अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद सांसद संजय यादव और इनकी करीबी रमीज पर हमलावर रही है। अब बीजेपी के एक प्रवक्ता ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने रोहिणी आचार्य को सलाह दी है कि उन्हें पूरे मामले में एफआईआर करानी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने एक्स पर लिखा, क्या लालू जी और राबड़ी देवी को कैद कर लिया गया है? जान पे खतरा है, रोहिणी जी को एक एफआईआर करवानी चाहिए। साथ में तेज प्रताप भी रहे, मिसा चुप क्यों है? और लालू प्रसाद यादव इससे पहले इसी साल अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से बेदखल कर चुके हैं। अब तेज प्रताप की बहन और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई है। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि रोहिणी आचार्य ने रविवार को आरोप लगाया कि भाई तेजस्वी यादव के कुछ सहयोगी उनके बारे में कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता को गंदी किडनी दी है और इसके बदले करोड़ों रुपए और पार्टी का टिकट लिया है। आचार्य ने भावुक होते हुए एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि किसी घर और रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी भड़ास निकाली। हाल में वे बिहार चुनाव में राजद की हार के लिए रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगियों, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले राजद सांसद संजय यादव और उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले रमीज को जिम्मेदार ठहराया था। पिछले साल के आम चुनावों में सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली आचार्य ने कहा था कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है, करोड़ रुपए लिए, टिकट लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी रोहिणी ने शनिवार को घोषणा की थी कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने हाल में हुए चुनावों में पार्टी की हार के लिए जवाबदेही तय करने पर जोर दिया और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि राजद को 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में केवल 25 सीटें मिली हैं। रोहिणी ने संजय और रमीज के बारे में भी कड़वी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये दोनों खुद को चाणक्य जैसा बड़ा रणनीतिकार समझते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बातें तो बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। यानी कि जो काम करते हैं उनको महत्व ये नहीं देते हैं। तेजस्वी और संजय यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वह अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। रोहिणी ने कहा कि मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वह कर दिया जिसे आज गंदा बताया दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। एक अन्य पोस्ट में लालू प्रसाद की बेटी ने आरोप लगाया, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया।
मारने के लिए चप्पल भी उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये सारी बातें जो है रोहिणी आचार्य के द्वारा कही गई और इसी पर अब भाजपा जो है पलटवार कर रही है। भाजपा जो है इस बातों को लेकर कह रही है कि रोहिणी आचार्य को तो अब तक एफआईआर करवा देनी चाहिए, क्योंकि लालू परिवार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, इसके साथ ही साथ लालू यादव और राबड़ी देवी के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है, तो एफआईआर करवा लेनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि मीसा भारती अभी तक चुप क्यों नहीं है। टच मीसा भारती अभी तक चुप क्यों है और तेज प्रताप यादव भी रोहिणी आचार्य के साथ ही एफआईआर करवाए। ये सारी बातें भाजपा प्रवक्ता के द्वारा कही जा रही हैं। आपको आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।